मेरे पास में क्या है कि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये बताते हैं कि सर हमें घबराहट हो रही है, हमें डर लग रहा है ना। अच्छा, कहने को वो नाम पे तो मुझे ये बताते हैं कि जैसे हमने क्या है कि आजकल हम आध्यात्मिक हो गए हैं, या हम संत हो गए हैं, या हमने सन्यास ले लिया है। लेकिन फिर भी हमें क्या है कि ऐसा डर लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये घबराहट होती रहती है। अब यहां पर ये दो चीजें जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप क्या हो गए, संत हो गए, या फिर आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें एक साथ क्यों हो जाती है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो नाम के संत हो जाते हैं और एक वास्तव में संत हो जाते हैं। इसके ऊपर मेरे जो दादाजी है वो एक प्यारी सी कथा सुनाते थे, एक प्यारी सी कहानी सुनाते थे। वो कहानी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। वो कहानी क्या सुनाते थे कि एक राजा था, उस राजा के दो बेटियां थी। अब एक जो बेटी है वो तो क्या है कि जो दुनियादारी की जितनी भी चीजें हैं उन चीजों में उसको क्या रहता था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था कि नहीं मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे पास में अच्छे अच्छे गहने हो, मेरा जो अच्छे से सजना सवरना हो। और दूसरी तरफ दूसरी जो बेटी थी उसको इन सब चीजों के अंदर कोई रस नहीं रहता था, उसको किसी भी चीज की इतनी कोई अभिलाषा नहीं रहती थी। अब दोनों ही बेटियां जो है वो एकदम गुणवान थी, सुशील थी, सुंदर थी। दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब राजा जो है वो जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती है तो हर पिता को क्या सताती है, चिंता। किस बात की चिंता? कि इनका विवाह करना है, इनकी शादी करनी है। तो अब राजा ने क्या है कि उन दोनों बेटियों के लिए क्या है कि वर ढूंढना स्टार्ट किया कि भाई कोई सुयोग्य वर मिल जाए तो मैं इनकी क्या कर दूं, शादी कर दूं। तो जो पहली वाली जो बेटी थी उसके लिए तो उन्होंने एक राजा को ढूंढ लिया, क्योंकि जो बेटी बड़ी वाली बेटी थी उसको किस चीज में रस था भाई, उसको अच्छे कपड़े हो, सुंदर गहने हो, है ना, उन सब में रस था। तो वो जो ख्वाहिश है, वो जो उसके मन की इच्छा है, वो कौन पूरा कर सकता है? वो एक राजा ही पूरा कर सकता है। तो ठीक है, उन्होंने उसकी शादी तो किससे कर दी, राजा के साथ कर दी। लेकिन अब दूसरी बेटी के लिए उसको बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसको तो किसी भी चीज के अंदर आनंद नहीं, ना तैयार होने में आनंद, ना उसको गहनों में आनंद। तो अब राजा क्या है कि अपने पूरे नगर के अंदर बहुत ज्यादा घूमता है, आसपास के नगरों में भी पता करवाता है। तो फाइनली वो क्या करता है कि एक सन्यासी जो होता है, उस सन्यासी के साथ में अपनी बेटी का क्या कर देता है, विवाह कर देता है। क्योंकि राजा ये सोचता है कि भाई जो सन्यासी है उसको भी वस्तुओं में इच्छा नहीं, वो भी क्या है, वैरागी है, तो वो मेरे बेटी के मन को क्या कर पाएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएगा, उसकी भावनाओं को क्या कर पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा, उसका आदर कर पाएगा। तो दोनों की शादी हो जाती है और वो बेटी क्या है कि उस सन्यासी के साथ में उसकी कुटिया की तरफ चल देती है, और वहां पर दोनों सुखी रहने लग जाते हैं, बढ़िया आनंद से रहने लग जाते हैं। अब क्या है कि जो बेटी है वो एक दिन क्या है कि अपनी कुटिया की सफाई कर रही होती है, जैसे पूरे दिन जो कार्य होता है वो सफाई कर रही होती है। तो सफाई कर रही होती है तो पास में एक मटका रखा हुआ होता है, तो उस मटके के अंदर दो रोटियां पड़ी हुई होती हैं। अब जो वो पत्नी है वो देखती है कि यार यहाँ पे ये दो रोटियां क्यों पड़ी है, तो वो अपने पति से पूछती है, जब पति शाम को आते हैं भिक्षा मांग के, तो वो पूछती है कि ये दो रोटियां इस मटके में क्यों रखी हुई है। तो पति कहते हैं कि भाई अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि मुझे भिक्षा नहीं मिली, मुझे रोटी नहीं मिली, तो अपना जो है वो गुजारा नहीं हो पाएगा, तो एक रोटी तुम खाना और एक रोटी मैं खा लूंगा, तो उससे अपना गुजारा हो जाएगा। तो ये बात सुनकर क्या है कि पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो अपने पति को कहती है कि देखो मेरे जो पिता ने आपके साथ में मेरा जो संबंध तय किया था, वो संबंध जो है वो इस कारण से तय किया था कि उनको ऐसा लगता था कि आप जो है वो मेरी भावनाओं को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। आपके मन में भी वैसा ही वैराग्य है जैसा मेरे मन में है। एक तरफ तो आप कहते हो कि आप जो भगवान है, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, उसके ऊपर आप पूरा भरोसा करते हो, है ना, आप उनके भक्त हो। आप एक तरफ तो उनकी भक्ति करते हो और दूसरी तरफ आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो कल की चिंता क्यों? आपको यह चिंता कैसे सता गई कि कल अगर हम भूखे रहेंगे तो कल क्या करेंगे? इसका मतलब आपका जो भरोसा है वो क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, डगमगाया हुआ है। तो एक तरफ तो आप भक्ति की बातें कर रहे हो कि मैं ईश्वर को बहुत ज्यादा भक्ति करता हूं, ईश्वर को बहुत ज्यादा मानता हूं, मैं एक तरफ तो मैं सन्यासी होने की बातें कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे किसकी चिंता सता रही है, कल की चिंता सता रही है। क्योंकि जो
कल की बात कर रहा है, जो कल की चिंता में है, जो आने वाले समय की चिंता में कि पता नहीं आगे क्या होगा, हम सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। हमारे साथ में भी तो जीवन में ऐसा होता है कि जब हमें हमारे भविष्य की चिंता सतानी शुरू करती है तो हमारा दिमाग क्या नहीं हो पाता, शांत नहीं हो पाता, रिलैक्स नहीं हो पाता। और जब दिमाग शांत नहीं हो पाता तो हम कहां नहीं रह पाते, अपने प्रेजेंट में नहीं रह पाते, अपने वर्तमान में नहीं रह पाते। और जब आप वर्तमान में नहीं रह पाते तो वर्तमान का जितना भी आनंद है वो आपको नहीं मिल पाता। वर्तमान में आपके घर में चाहे कितना ही बड़ा उत्सव क्यों ना हो रहा हो, आपको उस उत्सव का मजा नहीं आ पाता। आपके घर में चाहे कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो रही हो, उस बड़ी चीज का हमें आनंद नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमारा मन किस में गया हुआ है, भविष्य में गया हुआ है। आगे क्या हो जाएगा, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, उसकी चिंता में हमारा मन गया हुआ है, तो हम अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो वो जो पत्नी है वो अपने सन्यासी पति से कहती है कि ये तो क्या है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक मामला है, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है कि या तो आपको भरोसा है तो फिर चिंता नहीं होनी चाहिए, और चिंता है इसका मतलब भरोसा क्या है, गड़बड़ वाला है। क्योंकि जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान में पूरा विश्वास कर रहा है, जो इस पूरे परमात्मा या इस पूरे अस्तित्व, जो इस प्रकृति के अंदर पूरा भरोसा कर रहा है, तो उसको जो भी उसके जीवन में हो रहा है वो बिना सोचे समझे उस चीज को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। उस चीज को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और जो एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही है, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, उसके होने की कोई ना कोई वजह है। और वो जो भी चीज हुई, अगर आप उस चीज को स्वीकार कर लेते हो, उस चीज को मान जाते हो कि ठीक है, जैसा हुआ उसके कारण थे, हालात थे, उन हालातों के अनुसार हो गया, उसको अगर आप स्वीकार कर लेते हो तो आपका मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन हमारा मन अगर इसमें जाता है, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, 10 दिन पहले ऐसे कैसे हो गया, उसने ये नहीं करना था, उसने वो नहीं करना था। ये क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है उसको अभी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम उस होने के साथ में क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तकड़ी वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। और वही लड़ाई क्या करती है, हमारे दिमाग को ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाती है, हमारे दिमाग को चलाती रहती है। तो पत्नी कहती है कि जो बिना सोचे मन समझे आराम से जो हो रहा है उसको अगर स्वीकार कर लेता है कि जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब वही क्या है, सच्चा उपासक है, वही सच्चा उसके अंदर भरोसा करने वाला है। अब कल की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, है ना। अगर भाई उसकी मर्जी होगी, अगर हमारे कर्मों में इतना सामर्थ्य है कि हमें भोजन मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही चला देंगे। अब पत्नी की ये बात सुनकर पति क्या है कि सोच में पड़ गया, वो सन्यासी क्या है कि सोच में पड़ गया कि यार मैं तो जो सन्यास लेकर भी मैं कल की चिंता कर रहा हूं, और ये देखो कि ये राजमहल को छोड़कर भी ये कहां आ गई, मेरी इस कुटिया में आ गई। इसको किसी इस बात का लोड नहीं है कि मेरे साथ में उस कुटिया के अंदर मेरा जीवन अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा इलाज होगा नहीं होगा, मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किसी बात की इसको इस चीज की चिंता नहीं है। ये पूरी तरह से हर चीज को क्या कर रही है, अपने वर्तमान को क्या कर रही है, स्वीकार कर रही है, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं तो खाली क्या हूं, एक नाम का संत हूं। मैंने तो जो सन्यास लिया है वो एक क्या है, एक नाम का सन्यास है। क्योंकि सन्यास का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई नाम ले लिया सन्यास का, या आप अपने मन में कुछ जाप करने लग गए, या आपने कुछ विशेष तरह के कपड़े पहन लिए इसलिए आप क्या होगे, सन्यासी होगे। सन्यासी तो वास्तविक वो है जो अपने मन को क्या कर लेता है, साध लेता है। मन को साधने का मतलब क्या है, जो अपने वर्तमान के अंदर स्थिर हो जाता है, जिसका अपने अस्तित्व के साथ में जो भरोसा है, अपने जिस भी परमात्मा को, जिस भी ईश्वर को वो मानता है, उस ईश्वर के अंदर उसका भरोसा क्या है, अटूट है। आप जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, आप जैसे किसी भी थाने के अंदर भी जाते हो, वहां का जो थाने का हेड है, अगर उस हेड से आपका रिश्ता मजबूत होता है तो आप थाने में जाते हो डरते हुए जाते हो क्या, बड़े चौड़े होके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जानकार है, वो अपना नजदीकी है, उससे अपना संबंध है। तो अपन थाने के अंदर भी क्या जाते हैं, एकदम निडर होके जाते हैं। लेकिन अगर हमें यह हो कि नहीं, थाने का जो हेड है, थाने का जो सुपीरियर है, वो अपना जानकार नहीं है, वहां पे कोई अपना जानकार नहीं है, तो हमारे मन में क्या रहता है, डर रहता है, घबराहट सी रहती है, बेचैनी सी रहती है, तो हमारा मन शांत नहीं हो पाता। तो आप जिसको भी मानते हो, आप जिसको भी इस पूरे अस्तित्व को चलाने वाला मानते हो, इस प्रकृति को मानते हो, अगर उसमें भरोसा अटूट है कि नहीं, जो भी हमारे साथ में हो रहा है
वो हमारी जो भी परिस्थितियां, हमारे जो भी पराक्रम है, उसके आउटकम के तहत हो रहा है, और वो मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, तो हमारा मन क्या रहता है? उस चीज के अंदर स्थिर रहता है। हमारा मन उस चीज के अंदर क्या रहता है? शांत रहता है। हमारा मन वर्तमान में रहता है। और जब मन वर्तमान में रहता है तो वर्तमान के जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों के अंदर आपको क्या मिलेगा? रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। और रस आनंद अगर मिलेगा तो उस कार्य को करने में क्या आएगा? मजा आएगा। तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़िया हो जाएगी। आप किसी भी कार्य को कर रहे हो तो पूरी मस्ती के साथ में करोगे, पूरे आनंद के साथ में करोगे। और अगर आप किसी कार्य को आनंद के साथ में करते हो तो आउटकम भी क्या मिलता है आपको? बहुत ही बेहतरीन मिलता है। लेकिन अगर दिमाग में उस आउटकम को लेकर चलते हैं कि नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके चक्कर में आज कुछ ही नहीं कर रहे, तो यह मामला क्या कर देता है? हमारा गड़बड़ कर देता है। तो फिर वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तो क्या है कि एक नाम का ही संत हूं, वास्तविक संत तो क्या हो? तुम हो, जो पूरे अटूट भरोसे के साथ में, इस पूरे अस्तित्व के साथ में जुड़ी हुई हो, इस पूरे वर्तमान के साथ में जुड़ी हुई हो। मेरे मन में तो ये कल की चिंता सता रही है, और ये जो कल की चिंता है, इसी को ही माया बोलते हैं। मतलब माया का मतलब क्या है? जो एग्जैक्टली है ही नहीं। है क्या? आज का दिन है, अभी का दिन है, जो मोमेंट आपके पास में, जो पल आपके पास में, वही पल हमारा है। इसके अलावा कोई पल है ही नहीं। अच्छा, जिस पल में हम जाएंगे उस पल में हमारे भीतर उस पल को डील करने का सामर्थ्य अपने आप पैदा हो जाएगा। लेकिन हम आज ही भी उसी चिंता में पड़े हैं, तो इसका मतलब हमारा मामला क्या है? गड़बड़ का है। तो एक तो होता है नाम का संत, मतलब जिसने खाली क्या कर लिया? नाम नाम अपनाया है कि नहीं ठीक है, कहने को हम संत हो गए। और एक है वास्तविक संत। वास्तविक संत का मतलब क्या है? जिसने अपने मन को भी वास्तव में क्या कर लिया है? साध लिया है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई अलग तरह का भेष बनाएगा, अलग तरह का करेगा, क्योंकि जिसने वास्तव में अपने मन को साध लिया, फिर वो ज्यादा एक्स्ट्रा भार वो कैरी नहीं करता अपने जीवन में। उसको लगता है सब क्या है, ऐसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जीवन के अंदर। जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए, शांत करने के लिए तो बस इतना है कि मन क्या हो? सदा हो। तो वही क्या है? वास्तविक